हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सिल्वर की ज्वेलरी खरीदे या फिर गोल्ड की ज्वेलरी खरीदे, इस तरह के बैग हमें सेफ्टी पर्पस से ज़रूर दिए जाते हैं। ये बैग काफ़ी मजबूत भी होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत, और इसके जिप भी काफ़ी मजबूत होते हैं। आसानी से ये टूटते नहीं हैं और ना ही ख़राब होते हैं। पर बहुत ज़्यादा बैग हो जाने की वजह से कई बार हम इसे फेंक देते हैं या फिर घर में ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है, ये सोच के हम इसे यूज़ नहीं करते हैं कि ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। पर आज जो मैं 4 आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद इस बैग को आप कभी नहीं फेंकेंगे। और ये बैग बहुत ही अच्छा भी रहता है, आप इसे कई तरह से यूज़ में ले सकते हैं और दिखेगा भी नहीं किसी को, जिससे कि आपको बुरा भी लगे कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे देखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन जहाँ से हम जेवर खरीदते हैं उनका लिखा रहता है सारा कुछ, तो इसलिए हम इसे बाहर ऐसे हाथ में रख के तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कई बार हमारे पर्स में सीक्रेट पॉकेट नहीं होती है, और सीक्रेट पॉकेट ना होने की वजह से कार्ड या फिर पैसे, कीमती चीज़ें अगर हम सीधे पर्स में रख लेते हैं तो कई बार भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब हम जाते हैं तो चोरी भी हो जाती है, क्योंकि आसानी से जिप खोल के सामान उसमें से निकाल ली जाती है। पर जब आप इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से बैग को अपने पर्स में टक कर लेंगे, यानी सिक्योर कर लेंगे, तो आप इसमें कार्ड या फिर पैसे या कोई भी कीमती सामान रखते हैं तो वो सुरक्षित रहेगी। क्योंकि सेफ्टी पिन लगाने की वजह से अगर कोई जिप खोल के इस बैग को खींचने की भी कोशिश करेगा तो आसानी से तो ये निकलेगी नहीं और आपको पता भी लग जाएगी। तो इस तरीके से आप बैग में इस पर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार मार्केट साग भाजी लेने के लिए जा रहे हैं या कुछ सामान खरीदने के लिए ही जाते हैं, तो अलग से थोड़े से पैसे रखते हैं या फिर चेंज की ज़रूरत पड़ती है। अगर चेंज को हम बाकी पैसों के साथ रख देते हैं तो जब हमें पैसे, छोटे पैसे की ज़रूरत होती है तो हमें ढूंढना पड़ता है, मिलती नहीं है। ऐसे में आप इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। आप जो सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से ज्वेलरी वाली बैग में ही थोड़े से आप चेंज या फिर थोड़े पैसे रख लीजिए, और इस बैग को आपको थैले में सिक्योर कर लेना है। सेफ्टी पिन लगा लीजिए या फिर आप धागा से ही परमानेंट के लिए आप इसमें सिलाई करके फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलती है कि इसमें बैग भी है और आपके पैसे भी सेफ रहते हैं। और बार बार आप जहाँ पैसे बहुत सारा इकट्ठा करके रखे हैं उस पर्स को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से ही आप पैसे लेके सामान खरीद सकते हैं या साग भाजी खरीद सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ज्वेलरी बैग हैं तो आप इसे कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। इस तरह से पहले कपड़ा ले लीजिए, आपके पास बैग कितना है उसके हिसाब से आप कपड़े की लंबाई रख लीजिए, और कपड़ा थोड़ा मजबूत लीजिएगा। जैसे कि मैं ली हूँ जीन्स का कपड़ा, और बैग की चौड़ाई के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखनी है, और लंबाई जितना आपके पास बैग है उसके हिसाब से तो माप लीजिएगा। उसके बाद कपड़े को कट कर लीजिएगा, और मैं ऊपर एक छोटा सा होल कर दी हूँ जिससे कि बैग में हम इसे कहीं टांग सके। तो इस तरह से बैग ले लीजिए, और बैग को हमें सिलाई द्वारा इसमें टक कर देना है। अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दो सेफ्टी पिन दोनों कॉर्नर पे लगा के भी आप इसे सिक्योर कर सकते हैं, या फिर स्टेपल ही कर दीजिए। 2-3 स्टेपल आप इस बैग में कर दीजिए जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगी। इसके कई फ़ायदे हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जैसे ट्रैवल के दौरान कुछ मेकअप की चीज़ें हम लेडीज़ लेकर चलते हैं, या कुछ ज्वेलरी वगैरह, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या गोल्ड की ज्वेलरी ही लेकर अगर चल रहे हैं तो पर्स में अगर डायरेक्ट रखते हैं आप तो वो गुम भी हो सकती है। ऐसे में आप इस तरह से कई सारे बैग को जब कपड़े में सिक्योर कर लेंगे तो इसमें सामान रख के और इसको फोल्ड करके आप बैग में रख सकते हैं, या कब आप अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर मेकअप बॉक्स लेकर चलेंगे तो उसे रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत पड़ती है। पर्स में तो नहीं आ पाती है, बैग में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप इस बैग को जब यूज़ करते हैं तो कम से कम जगह में ये आ भी जाती है, यहाँ तक कि आप पर्स में भी इसे रख सकते हैं फोल्ड करके। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। या फिर कबर्ड के अंदर ही रख लीजिए। बहुत सारी गोल्ड की अगर ज्वेलरी है या फिर आप चेंज कर कर के पहनते हैं गोल्ड की ईयरिंग या फिर रिंग, तो कई बार जल्दबाजी में हम निकाल के इधर उधर रख देते हैं और वो गुम हो जाती है, फिर नुकसान हो जाता है हमारा, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। तो आप अगर इस तरह से अपने कबर्ड में टांग के रखेंगे तो बस बैग का जिप खोलें और उसमें आप अपने जेवर को रख सकते हैं, जो कि एक जगह सुरक्षित भी रहेगी। या फिर
आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ के पास होते हैं, तो जितने भी बैग लगा के रखे हैं उसमें अलग अलग आप अपनी ज्वेलरी को रख सकते हैं। जैसे रिंग किसी में, आप नेकलेस है तो नेकलेस किसी में, या फिर पायल, बहुत सारे जेवर है तो उसे आप अलग अलग बैग में रखेंगे तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल भी जाएगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए या फिर सिलाई से आप इसे हमेशा के लिए इसमें फिक्स कर सकते हैं, या स्टेपल ही कर दीजिए, 2-3 जगह स्टेपल आप कर दीजिए एक बैग में तो ये फिक्स हो जाएगी और काफ़ी मजबूत भी होता है ये। तो इस तरह से टांग दीजिए। कपड़ा आप थोड़ा कलरफुल लीजिएगा जिससे कि देखने में बहुत प्यारा लगेगा। अगर सिलाई मशीन है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो दोनों तरफ अगर पाइपिंग लगा देते हैं या हल्का सा कपड़े को फोल्ड कर देते हैं दोनों तरफ से तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप कबर्ड के अंदर इस तरह से इसे टांग लीजिए। फिर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं, जेवर रखें या मेकअप की चीज़ें रखें। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए लास्ट टिप्स देख लेते हैं। कई लोगों के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, ब्रश को एक साथ, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सभी के ब्रश को एक साथ रखते हैं। ऐसे में जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनका ब्रश अगर बाकी फैमिली मेम्बर के साथ रख देते हैं तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी के दांत में पैरिया है या किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, तो वो बच्चों को भी हो सकती है। और ब्रश को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग करके रखना चाहिए। पर अगर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं टूल्स रखने के लिए तो आप ये छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। हो सकता है देखने में आपको अच्छा ना लगे लेकिन सेफ रहेगा, इससे आपके जो ब्रश हैं दूसरे से टच नहीं होंगे और बीमारी भी नहीं होगी। कई बार होता है ना कि मक्खी मच्छर कीड़े भी ब्रश के ऊपर बैठने लगते हैं, खासकर बारिश के दिनों में नमी होने की वजह से। अगर बाथरूम में जैसे नमी है तो उस वजह से भी मच्छर पनपने लगते हैं तो ब्रश पे बैठते हैं। वही आप ब्रश यूज़ करें तो आप इससे बीमार हो सकते हैं, उन दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरह की बैग को ले सकते हैं। ऊपर जिप के पास छोटा सा होल कर दीजिए जिससे कि आप कहीं कील लगी है, हुक लगी है बाथरूम में या फिर वॉश बेसिन के पास, तो इसे आप कील में कहीं पर भी टांग सके। और होल जब आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि छोटा ही होल करना है, नहीं तो जैसे ही ब्रश रखेंगे तो ब्रश नीचे से गिर सकता है। और अगर छोटा वाला टूथपेस्ट का पाउच है तो आप टूथपेस्ट के पाउच को भी इसमें रख सकते हैं, बड़ा है तो नहीं रख सकते हैं। पर हमें ब्रश को बस इस तरह से रखना है जिससे कि ब्रश एक दूसरे में टच ना हो और जिससे कि एक दूसरे की बीमारी दूसरे के दांतों में ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, देखने में शायद अच्छा ना लगे लेकिन सेफ्टी के लिए ये सही है। और इस तरह से पुराने ज्वेलरी बैग हमारे रीयूज़ भी हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय।